नमस्कार दोस्तों। मैं सुभाष चंद्र आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे कि प्राइस की एवरेज को यूज करके हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और मार्केट की डायरेक्शन को कैसे बदला सकते हैं। ठीक है। तो हमें मीन्स मेन स्टडी क्या करना है, हमें आज इसमें एंकर को स्टडी करना है। प्राइस की एंकर होती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एवरेज होती है, एंकर की एक एवरेज होती है जिसको हम यूज करके डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, एक मैक्स फियर जोन होता है और एक मैक्स होप जोन होता है। जब पॉइंट बोल देते हैं इसको, मैक्स होप पॉइंट क्या होता है, जहां से टॉप होता है, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट बोल देते हैं, जो प्राइस ने हाईएस्ट लगाया होता है। ठीक है। और मैक्स फियर जोन क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट लगाया होता है उसने, लाइफ ने जो लाइफ टाइम है उसका, प्राइस का, किसी भी स्टॉक का, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम मैक्स फियर जोन बोलते हैं। तो एंकर का यूज कैसे करते हैं हम, एक तो उसको मैक्स फियर जोन पे लगाते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे, और एक लगाते हैं मैक्स होप जोन पे। ठीक है। और हम कम से कम 3 एंकर लगा देते हैं। ठीक है। यूज करते हैं टू नो द बेस्ट एंट्री टाइम एंड बेस्ट एग्जिट टाइम। मीन्स हमें स्टॉक में कब एंटर करना है और कब उससे एग्जिट करना है, उसको हम कैसे पता लगाते हैं, एंकर को यूज करके। ठीक है। अब एंकर का यूज कहाँ करते हैं, हमारे पास जो भी स्टॉक्स होते हैं उनके फ्यूचर भी होते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स के फ्यूचर भी होते हैं। तो जो फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स पे एंकर को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब एंकर में जो मेन चीज हमें देखने वाली है वो क्या होती है, एक तो उसका बोर्न। ठीक है। एक उसकी एंकर। मीन्स जो कोई भी फ्यूचर का स्टॉक है वो क्या होता है, वो 3 मंथ्स बिफोर बोर्न हो जाता है। ठीक है। कोई भी फ्यूचर है वो 3 मंथ्स पहले बिफोर होता है, बोर्न होता है। हमें उसकी बोर्न सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे मीन्स ओपनिंग हुई है और जहाँ पे उसका एंकर है। ठीक है। तो उसको हम यूज करके चेकआउट कर सकते हैं कि हमें कब एंट्री लेनी है और कब हमें एग्जिट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं। कोई भी स्टॉक है, सपोज करो SBI बैंक है, इसका अक्टूबर फ्यूचर है। ठीक है। ये हमने ले लिया, SBI का अक्टूबर फ्यूचर है। बाकी सब कुछ हटा देता हूँ इसमें से। ठीक है। ये एंकर पहले से लगाई हुई है, ये डे टाइम फ्रेम है। ठीक है। तो अब इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इसका बोर्न, जहाँ पे ये बोर्न हुई है, 866 पे। ठीक है ना। एक तो ये इसका पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेक करने के बाद। दूसरा, इसकी जो एंकर है ये हमने अप्लाई की हुई है। 3 एंकर अप्लाई करते हैं हम। मैक्स होप जोन वो अलग होता है, जो बोर्न हो गया यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, एक यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमें बेस्ट एंट्री पॉइंट देता है, कब इसमें एंट्री करनी है और कब हमें इससे एग्जिट करना है। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं। ट्रेडिंग में हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एक तो केस वन क्या हो जाएगा, क्रॉस इट्स बोर्न। ठीक है। बोर्न क्रॉस करे अप या डाउन में, अप और डाउन डायरेक्शन में। ठीक है। केस टू क्या होगा, एंकर को क्रॉस करे। केस थ्री क्या होगा, नियर एंकर फ्लैट हो जाए। ठीक है जी। अब देखो, जैसे ही ये अपने एंकर क्रॉस करता है प्राइस, फर्स्ट केस क्या है, केस वन में क्या होता है, सपोज उसने अपने एंकर क्रॉस किया है, सॉरी अपनी बोर्ड में क्रॉस करता है,
अगर अप साइड में क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट 36 आवर्स है या 72 आवर्स में जो प्राइस है बड़ी मूवमेंट आ जाती है, बिग मूव इन प्राइस। ये मीन स्टॉक काफी फास्टली अप या डाउन मूव करता है अगर हम उसके बॉर्डर क्रॉस करता है। ठीक है, तो एक एंट्री हम यहाँ से लगते हैं। केस टू में अगर वो उसकी एंकर को क्रॉस करता है तो क्या होता है, तो भी अप जो प्राइस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, मीन्स जब भी प्राइस अपनी एंकर से ऊपर होगा तो कभी शॉर्ट नहीं करना है, और जब भी वो अपनी एंकर से बिलो होगा तो कभी लॉन्ग नहीं करना है। बिलो एंकर नेवर शॉर्ट, नेवर सॉरी नेवर बाय। अबव अबव एंकर नेवर शॉर्ट। ठीक है, एंकर से ऊपर हमेशा सिर्फ बाय का सोचते हैं, एंकर से बिलो हमेशा शॉर्टिंग का सोचते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या होता है, जब वो नियर एंकर होता है। नियर एंकर में क्या करते हैं हम, मैक्सिमम टाइम 90% हम उसको शॉर्ट ही करते हैं, क्योंकि जब एंकर हमारी फ्लैट होती है तो वहां से प्राइस गिरने के चांस काफी ज्यादा होता है। अगर वो प्राइस से नीचे है तो हम उसको शॉर्ट करते हैं। सपोज ये एंकर है, ठीक है, जैसी प्राइस के पास आता है, अगर नीचे से आ रहा है तो हम इसको यहाँ से शॉर्ट करते हैं, अगर ऊपर से आ रहा है तो प्राइस हम इसको यहाँ से लॉन्ग करते हैं, मैक्सिमम टाइम इसको लॉन्ग करते हैं, मीन्स हम इसमें बाइंग करते हैं। और अगर नीचे से आ रहा है तो यहाँ से शॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी इसको अगर ब्रेक करना होगा प्राइस को, एंकर को, तो प्राइस कैसे ब्रेक करता है, एंकर इज ब्रोकन बाय गैप अप और बाय सुपर कैंडल, मीन्स काफी बड़ी कैंडल बन जाती है उसके साथ इसको ब्रेक करता है। या तो गैप अप के साथ करेगा या फिर सुपर कैंडल से करेगा, अदरवाइज इसको इजिली ब्रेक नहीं करता है। इसलिए हम यहाँ पे मोस्टली इसको शॉर्ट करते हैं और इसके ऊपर इसको हम बाय करते हैं, नीचे इसको शॉर्ट करते हैं। तो ये हमारे तीन केस हो गया कि कब बॉर्न को क्रॉस करेगा तो हमें क्या करना है, अगर एंकर क्रॉस करता है और नियर एंकर हमें क्या करना है। तो ये हमें तीन केस मिल गया, हमें सिर्फ करना क्या है, उसका जो भी स्टॉक हमें ट्रेड करना है उसके फ्यूचर पे एंकर लगानी है, तीन एंकर्स लगानी है, उसके बॉर्न पे, उसके लोएस्ट पॉइंट पे और उसके हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है जी, तो ये हमें उसने पॉइंट दे दिए हैं। तो इसमें देखो जो एसएल हंटिंग है काफी कम हो जाती है, और हमें इसे क्रॉस चेक करना है। वन डे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं और वन हार टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करते हैं। जैसी प्राइस के ऊपर आ रहा है तो यहाँ से ये अप मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे आते हैं तो ये अप मूव करता है, और इससे नीचे आते हैं तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। बिलो एंकल वीक होता है प्राइस, और अबव स्ट्रॉन्ग होता है स्टॉक। ये हो गया, स्टॉक हम देखते हैं। निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर। निफ्टी का भी चार्ट लगा लेते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है जी, डे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। तो अभी ये इसकी बोर्न है, देखो ये बोर्न कहाँ हुआ है, यहाँ पे ये बोर्न है इसका। ठीक है, तो इसने इसकी बोर्न पे सपोर्ट लिया है। इसके बाद मीन्स इसमें अभी काफी बड़ा मूव आ सकता है अप डायरेक्शन में, अप टू 25475, क्योंकि यहाँ पे इसकी एंकर है तो यहाँ से अगेन रजिस्ट कर सकता है, या फिर इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एक एंट्री अभी यहाँ पे बन रही है, इसने सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ये इसका निफ्टी का फ्यूचर है, और जैसे ही गिरते गिरते एंकर पे आता है तो यहाँ से हम इसको बाय कर लेते हैं, क्योंकि एंकर से अबोव है, बाउंस पे हम बाइंग का सोचेंगे, अगर नीचे है तो इसमें हम सेलिंग का सोचते हैं। ठीक है, अब इसने ब्रेक कैसे किया है, इसको इस सुपर कैंडल से ब्रेक किया है, काफी बड़ी कैंडल से ब्रेक कर रहा है तो एंकर को ब्रेक कर रहा है। उसके ऊपर हम बाद हमें कम से कम दो कैंडल क्लोज को मेजर मानते हैं, वन क्लोज को वैलिड नहीं मानते हैं। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन कोई भी लेनी है तो देयर मस्ट बी टू क्लोज अबव द एंकर और टू क्लोज बिलो द एंकर, देन हम लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं। अब यहाँ पे दो क्लोज हो गए इससे ऊपर, फुल कैंडल या हाफ कैंडल हम मानते हैं क्लोजिंग इससे ऊपर होनी चाहिए, क्लोजिंग हो गई है, नेक्स्ट क्लोजिंग इससे ऊपर होगी तो हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सेम केस यहाँ पे हुआ है, दोनों एंकर से नीचे हम सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। जब दो क्लोज हो गए हैं तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं।
अब ये एक इसका छोटा स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं विद दिस टारगेट 25475। दिस इज निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर। जो भी फ्यूचर स्टॉक्स हैं उन सब पे हम अप्लाई कर सकते हैं और वहां से इजीली अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एक चेक करने का कि हमें ट्रेड इसमें डायरेक्शन कैसे पता करनी है। स्विंग ट्रेड के लिए क्या कर सकते हैं हम, ऐसी ऐसी एंट्री होगी। इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है आपने, इंट्राडे के लिए क्या करते हैं हम, दो आइटम ऑप्शन लेते हैं। आइटम ऑप्शन मीन्स हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे। ठीक है, सपोज आपने निफ्टी को ट्रेड करना है, इसलिए क्या करते हैं हम दो आइटम ऑप्शन लेते हैं। डीप आईटीएम विच हैव 95% इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दे मस्ट बी साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं हम, उसमें जो भी करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, सपोज तो 25,000 चल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं हम, या तो +500 कर लेते हैं। और इससे क्या आता है हमारे पास, जो पी आइटम आ जाता है, एक पी आइटम लगाना है और क्या करना है, 500 माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, सी आइटम आ जाता है। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या पता लगता है, दो आइटम ऑप्शन आते हैं हमारे पास। अब हमें चेक करना है कौन सा आइटम अबव एंकर होता है, उसको हमें शॉर्ट नहीं करना होता है। वो हमें डायरेक्शन देता है। अगर हमारे पास पी अबव एंकर है तो मार्केट बियरिश है। इफ पीई आइटम इज अबव एंकर, तो दैट मीन्स मार्केट इज वीक। इफ सी आइटम इज अबव एंकर देन मार्केट इज बुलिश। ठीक है, ये डायरेक्शन पता लग गया, उसके बाद हम कोई भी पैटर्न लेके उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें 2500 में 500 ऐड किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, 25,500 आ गया। लेकिन हमें चाहिए साइकोलॉजिकल नंबर, तो हम क्या लेते हैं, 26,000 क्या लेंगे, पी ले लेंगे। और माइनस किया हमने इसमें से, तो क्या है हमारे पास 2500, टू 24,500 हमारे पास क्या आ जाएगा, सी के लिए आ जाएगा। लेकिन उसमें हमें साइकोलॉजिकल नंबर चाहिए, तो 24,000 ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या हो गया हमारे पास, दो आइटम आ गए हैं, पी के लिए सी के लिए। अब इन दोनों को हम चार्ट पर चेक कर लेंगे, इनमें एंकर कैसे बिहेव कर दिया है। 26,000 हो गया है, ये देख लेते हैं सीधा चार्ट पे। मंथली ऑप्शन लेना है हमें, ये हमने मंथली ऑप्शन लिया 26,000, इसको देखना डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये इसकी बोर्न है। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ है, जो पी है, अगर पी हमारा अबोव है एंकर से तो बियरिश होता है, अगर सी हमारा अबोव है तो बुलिश होता है। लेकिन अभी ये जो हमारा केस, हमने 3 केस स्टडी किए हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये इसका बोर्न है। हमने क्या बोला था, अगर बोर्न से अगर अप या डाउन डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो काफी फास्ट मूवमेंट आती है। तो इसने अपनी बोर्न से रेजिस्टेंस खाया, तो यहाँ से इसलिए मार्केट बुलिश लग रही है। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, जैसे इसने यहाँ से इसको एंकर क्रॉस किया है, तो ये काफी बेयरिश हो गई थी। अभी अगर एंकर से फर्दर नीचे क्लोजिंग देता है तो और भी ज्यादा बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दिखा रहा है इसकी डायरेक्शन, ये बोर्न से रेजिस्टेंस खा रहा है, अगर ये बोर्न को क्रॉस करता है अप साइड में, तो ये बुलिश,
और ज्यादा बेरिश हो जाता है, अगर बोर्ड नीचे आ गए तो बुलिश हो जाता है। और एंकर के पास हमें इसमें शॉर्ट ही करना होता है, मैक्सिमम दो, एक क्लोज हुआ है, हम दो क्लोज को वेल्ड मानते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, इसमें नीचे आ गया प्राइस तो इसका स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हैं नीचे, अब इसके ऊपर आ गया तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अब ये इस बोर्ड के पास आया तो ये वाला कौन सा केस हो गया कि अब ये बुलिश हो रही है मार्केट। ये मैंने 26,000 पी चेक कर लिया है। दूसरा हम क्या चेक कर सकते हैं, 24,000 सी। ठीक है जी। अब ये भी देखो अपनी बोर्न के पास है अभी, अगर इसने अपनी बोर्न क्रॉस किया, अगर सपोज 24,000 सी ने, तो इसके बाद क्या होगा, ये काफी बुलिश हो जाएगा टिल दिस टारगेट 1416। ठीक है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो मार्केट है वो अप मूव रही है, डाउन मूव रहेगी। इसको चेक करके हम इसको, हाँ इसको यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, जब तक ये अपनी एंकर से अबोव है, अपने बोर्न से सॉरी। ये इसकी बोर्न है 3 मंथ्स पहले बिफोर आता है ऑप्शन, ये फ्यूचर जो भी है। तो वहाँ अब इसने इसकी सपोर्ट ली है, तो जैसे इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगी मार्केट। मीन्स जब भी और जो 24,000 सी 14-16 से अबोव जाएगा तो क्या होगा, मार्केट काफी बुलिश हो जाएगी। ठीक है। तो हम या 30 की वेट कर सकते हैं, या इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक भी ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग की। ये हो गया हमारे पास 24,000 सी का आइटम ऑप्शन। तो अब हमें पता लग गया कि हमें ट्रेड कैसे करना है, डायरेक्शन को कैसे पता करना है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना। मीन्स करना क्या है, दो आइटम ऑप्शन लेने हैं, उनको चेक करना है। अब देखो स्विंग ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है। अब हमारे पास ये HDFC बैंक है। ठीक है। हमने HDFC बैंक को ट्रेड करना है। तो अब इसका हमें सबसे पहले चेक करना है मैक्स होप जोन कौन सी होती है, मैक्स फियर जोन कौन सी है। जो मैक्स फियर जोन होती है जहां सबसे ज्यादा प्राइस ने फॉल किया है, वीक में चेक कर सकते हैं। ये है, ये शायद कोरोना के टाइम का है। ठीक है। 2020। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक एंकर अप्लाई करनी है, यहाँ पे जाना है, ये एंकर भी है। एक इसको लगाएंगे 1 स्टेप बिफोर, यहाँ पे लगा दिया, एक एंकर यहाँ लगाई। ठीक है। तो ये क्या करती है, जो मैक्स फियर जोन है जहाँ से प्राइस सबसे ज्यादा गिरा, जहाँ पे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो सेल कर दिया था, लोग काफी फियर में आ गए थे। ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक मैक्स फियर जोन पे, और मैक्स होप जहाँ पे टॉप बनाया होता है इसने, ये इसने टॉप बनाया हुआ है यहाँ पे, एक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। ये तो हमारे पास एंट्री का बताता है, पहले जो मैक्स फियर जोन है, नेक्स्ट एंट्री मीन सपोर्ट इसने कहाँ लिया है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें चेक करना है एंट्री का पॉइंट, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है 1587। ठीक है। यहाँ भी एंटर हो सकते हैं, अगर ये ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये हमारे पास स्विंग की एंट्री, अगर आपको किसी स्टॉक में एंट्री करनी है, मीन्स जो हमारे पास एंकर है वो बेस्ट एंट्री पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। और रजिस्टेंस का हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ये हमारे पास आ गया कि हमें इंडेक्स सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे कैसे एंकर को अप्लाई करना है बेस्ट एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। और जैसे ही इसमें क्या होता है प्राइस में एक और जो चीज़ हमें बेसिक हमने कई बार बात की है, आज ही बात करेंगे इसकी। प्राइस फॉलो इट्स एवरेज, मीन्स जैसे ही इसका क्या कहने का मतलब है, जैसे जैसे प्राइस मूव करता है उसकी एवरेज मूव करती है। ये प्राइस मूव कर रहा है, ये इसकी एवरेज मूव कर रही है, मीन्स उसकी शेड होती है। अगर ये अप मूव कर रहा है प्राइस, तो एवरेज भी अप मूव करती है।
लेकिन क्या होता है कई बार इसमें काफी डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये काफी दूर चला गया प्राइस, और ये एवरेज ऐसे जा रही है। तो प्राइस हमेशा अपनी एवरेज को मिलने आएगा, ये मीन्स अपनी एवरेज अपने आप को एवरेज करने आता है। तो हम यहाँ से एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं, जैसे प्राइस अगर मिलने नीचे आ रहे तो यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर जैसे इसको मिलने आएगा यहाँ पे हम इसका बाई का ट्रेड भी ले सकते हैं। मीन्स जब भी प्राइस में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है एवरेज में, तो वो उसको एवरेज करने काफी जरूर आता है। ठीक है, जिसे कोई हम बोलते हैं रीटेस्ट ट्रेडिंग। मीन्स प्राइस अपने आप को एवरेज करना था, वहां पे हम रीटेस्ट की ट्रेड ले लेते हैं। जैसे इसको आया, ये हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं रीटेस्ट ट्रेडिंग की। इसे हम बोलते हैं रीटेस्ट ट्रेडिंग। ठीक है ना। तो एवरेज जो स्टॉक मार्केट उसमें सबसे मेन जो मूल है इसका, जो सबसे बेसिक है वो क्या है, एवरेज है। क्योंकि हम हर चीज के एवरेज में ही मापते हैं। जो इंसान की एवरेज लाइफ है इंडिया में, जैसे वो 70 है, 50 है, जापान में 90 है। तो हर चीज हम बाइक के एवरेज मापते हैं। कोई भी काम करते हैं प्रोबेबिलिटी एवरेज पे करते हैं। तो इसलिए हम एवरेज को भी काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। मीन समय डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। एंकर का क्या क्या यूज स्टडी किया हमने। नंबर एक बोर्न का, दूसरा उसकी एंकर का। ठीक है, तीसरा हमने आइटम ऑप्शंस को कैसे यूज करना है। बोर्न के लिए क्या करना है हमें। बोर्न से अगर अप मूव आता है, अप साइड क्या होता है, बिग मूव आता है। डाउन साइड भी बिग मूव आता है। मीन्स हमें अगर एंट्री करनी है तो बोर्न के आप बोर्न को चेक करना है, उसके स्टॉक के वो कहाँ पे बोर्न हुआ है, जो भी फ्यूचर है उसका एक एंट्री वहां पे ले सकते हैं, अगर बोर्न को देख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम उसकी एंकर को देख रहे हैं तो एंकर पे तीन केस हो सकते हैं। दो केस बोर्न के हो गए, केस वन, केस टू। ठीक है, दूसरा केस, तीसरा केस क्या है, एंकर का। एंकर से अबो बाय, बिलो सेल। ठीक है, नियर एंकर अगर अप साइड है। ठीक है, अप साइड से एंकर पे आ रहा है तो बाय, अगर डाउन साइड से एंकर के पास आ रहा है तो सेल की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इसमें हम रिटेस्ट ट्रेडिंग जो यूज कर लेते हैं अगर हमारी एंकर फ्लैट है। तीसरा आइटम ऑप्शन में क्या करते हैं, वही अप्लाई टू आइटम ऑप्शंस को चेक करते हैं, विच वन इज अबव एंकर, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पीछे अगर चेक करोगे दो तीन बार, इसको स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा कि हम इसमें ट्रेड करना कितना आसान है। ठीक है, इसको आप सिर्फ फ्यूचर वाले स्टॉक्स में ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यूज हो गया है कि एंकर कैसे कैसे यूज करना है सिंपलेस्ट वे में। बोर्न पे भी ट्रेड ले सकते हैं उसकी, एंकर पे ट्रेड ले सकते हैं, और उसके आइटम ऑप्शंस को देख के भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या स्टडी किया था, रीटेस्ट ट्रेडिंग। इट मीन्स वो प्राइस अपने आप को एवरेज करना आता है, वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये सब हमने इसमें स्टडी किया है, इसको आप दोबारा दो तीन बार वीडियो को चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में ये स्टडी जहाँ समझ नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।